बुलेटिन में आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने के रुझान में कमी। डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादातर शहरी ज़हनी तौर पर वैक्सीन कबूल करने को तैयार नहीं है। कराची के खालिक दीना हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात डॉक्टर्स कहते हैं कि हुकूमत सख्ती करती है तो शहरी लाखों की तादाद में वैक्सीन लगवाने वहां पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी वार्डन के 1000 मुलाजमीन को 3 साल पुराने अफ्तारी अलाउंस के लिए 70 लाख रुपए फ़ंड की मंजूरी दे दी। फैसले से सिटी वार्डनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब पर आपको दिखाते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सख्त सर्दी हो या चलचलाती धूप, शदीद बारिश या फिर बड़ा त्यौहार, सिटी वार्डन ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए सड़कों पर मौजूद रहते हैं। शहर कायद के सिटी वार्डन 3 साल से रमजान के अफ्तारी अलाउंस से महरूम थे, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने नोटिस लेते हुए फीकस 7,000 रुपए के हिसाब से 70 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। अलाउंस मंजूरी की खबर मिलते ही सिटी वार्डन में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं महंगाई के इस दौर में रकम का जारी होना यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा अफ्तारी अलाउंस जो है वो जारी कर दिया है, जो कि पिछले 3 साल से हमें नहीं दिया जा रहा था। पूरा रमज़ान हम लोग मेहनत करते हैं, अफ्तारी भी पॉइंटों पे ही खोलते हैं हम लोग। इस सिलसिले में बहुत अच्छा फैसला हुआ है। मुर्तज़ा वहाब साहब के बेहद मशकूर हैं और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे इक़दाम को अपनी नज़रों में रखें जिससे हम वार्डन छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकें। माशाल्लाह बहुत खुश आइंद फैसला है उनका। बहुत हमें खुशी हुई इस बात की कि किसी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और मुर्तज़ा वहाब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिटी वार्डन ने एडमिनिस्ट्रेटर से अपील की कि कई सालों से तरक्कियों के मुंतज़िर कारकुनों पर भी अगर नजर करम की जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 12 साल में हमारी प्रमोशन नहीं हुई है। मैं खुद ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, लेकिन हमारा वही जो मैट्रिक पास है और वही जो बीकॉम किया हुआ है, सबकी सैलरी वो एक ही, मतलब एक सब गधे घोड़े एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो इससे हमें बस ये इनको कहना है कि सर हमारे प्रमोशन के हवाले से कोई इक़दाम उठाया जाए। केएमसी के सिटी वार्डन को 2017 के बाद वर्दियां और जूते तक फराहम नहीं किए गए। हुकूमत और शहरी इंतजामिया को चाहिए कि शहर की 50 से ज़ायद सड़कों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले वार्डन्स की बुनियादी ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। सिटी वार्डन के देरीना वाजिबात की अदायगी से इस बात का इम्कान हो चला है कि सिटी वार्डन के फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने शहर कायद के बासियों की मुश्किलात के हल के लिए तुर्की से 259 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं इंटरसिटी बस मंसूबे के लिए मुआहिदा शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल की जानिब एक अहम कदम है। DGKDA आसिफ अली मेमन का तबादला कर दिया। आसिफ मेमन को स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है। बतौर DGKDA भी आसिफ मेमन के पास स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन का इजाफी चार्ज मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंतज़ामिया की अदम तौजही के बायस लाइन्स एरिया में वाक़या जिना पार्क खंडरात में तब्दील हो गया है। पार्क में नीम के घने दरख्त मौजूद तो हैं, लेकिन नशे के आदी अफराद ने कब्जा जमा लिया है। इस सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद रियाज। गंदगी और मलबे के ढेर, न बड़ों के लिए वॉकिंग की कोई जगह, न बच्चों के लिए तफरीह का सामान। ये मनाजिर हैं लाइन्स एरिया में वाक़या जिना पार्क के, जहाँ घने सायादार नीम के दरख्तों का झुंड मौजूद है, मगर आवाम के लिए सहूलियत न होने के बायस हर तरफ वीरानी का मंजर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क अच्छी हालत में था, मगर मुनासिब देखभाल न होने के बायस उजड़ गया। ये है कि थोड़ा सहूलत हो जाएगी अच्छी खासी। बेरोजगार बंदे यहाँ के बैठ जाते हैं, टाइम पास करते हैं गर्मी की वजह से, कि थोड़ा टाइम पास हो जाए फालतू का। तो ज़बरदस्त होना चाहिए। अब तो इसको सही बनाना चाहिए, इसमें झूले वूले लगाएं जैसे ये अपना जहांगीर पार्क पे बना हुआ है। ज़बरदस्त पार्क बन जाएगा ये। बाकी कोई तवज्जो ही नहीं देता इसके ऊपर, सफाइयाँ नहीं होती। इसकी हालत देख रहे हो आप। ये तो बड़ी सफाई होनी चाहिए इस पार्क का, जो है ना पूरा काम होना चाहिए। हर पूरा आपने देखा है, सब ग्रिल टूटी हुई है, सब दीवारें भी टूटी पड़ी है।
تو اس پہ تو خرچہ ہونا چاہیے, اس کو صحیح بنانا چاہیے. یا یہ تو بہت زبردست جگہ ہے. خوبصورت پارک جیسے ہی کچرا کنڈی میں تبدیل ہوا تو نشے کے عادی حضرات نے بھی ڈیرا جما لیا, جس سے نئی نسل کے تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا. علاقہ مکینوں نے حکومت اور شہری انتظامیہ سے پارک کی بحالی اور مناسب دیکھ بھال کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر یہ پارک بحال ہو جائے تو کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرہ مین سجاد ظہیر کے ہمراہ محمود ریاض, سٹی 21. وزیر جامعات اور تعلیمی بورڈ اسماعیل راہو نے یونیورسٹیز اور تعلیمی بورڈز کا اچانک دوروں کا فیصلہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ 2-3 بورڈز خسارے کا شکار ہیں, مل کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. جامعات اور تعلیمی بورڈ میں مسائل اور فنڈز کی کمی, صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے بہتری کی یقین دہانی کرا دی. سٹی 21 سے گفتگو میں اسماعیل راہو نے کہا کہ 2-3 بورڈز خسارے کا شکار ہیں, جلد مسائل کا حل کر لیں گے. بہت کچھ جگہوں پہ وہ یہاں کچھ عرصے سے تھوڑا وہ لیٹ ہوا ہے, پیمنٹس رکی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ میری کوشش ہے اور سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد وہ ادائیگی کر دیں تمام بورڈز کو, تاکہ ان کے جو اسٹاف کی سیلریز ہیں یا جو امتحانات کے معاملات ہیں وہ بالکل ہی نہ رکیں. تو اس وجہ سے تھوڑا یہ ایشو پیدا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. ظاہر ہے یہ تعلیم کا معاملہ ہے تو ہم اس کو پرائرٹی بیسس پہ حل کریں گے. صوبائی وزیر نے ہر 15 دن بعد جامعات کے دورے کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ تعلیمی بورڈ خود مختار ہوتے ہیں, طلبہ اور اسکولوں کی رجسٹریشن فیس سے اپنا بجٹ جنریٹ کرتے ہیں. سینٹ ٹیچرز فورم کے زیر اہتمام شہید ملت روڈ پر واقع گورنمنٹ نیشنل کالج میں اساتذہ اور تعلیمی شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اساتذہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا. کنونشن میں شہر قائد کے ٹیچرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. دیکھیں, اساتذہ کنونشن کی وجہ یہ ہے بنیادی طور سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ بوجود گرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ ہم بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, اساتذہ اسٹیک ہولڈر ہیں, تو لہٰذا ہم نے کنونشن اس لیے منعقد کیا تھا کہ اساتذہ مل کر یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ تعلیم اور تعلیم سے وابستہ افراد کیا کر سکتے ہیں, کہاں ناانصافی ہو رہی ہے, کہاں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. سندھ سرکار نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اسکولز کالجز میں تقریبات کا انعقاد کرنے کی ہدایات کی ہیں. محکمہ اسکول تعلیم نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر مذہبی تقریبات کا انعقاد کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. مذہبی اجتماعات کے لیے کرونا SOPs کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے نیب زدہ سرکاری افسران کو پوسٹنگ دینے کے خلاف MKM کے رکن اسمبلی کنور نوید جمیل اور امتیاز حسین چانڈیو کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے تحریری حکم نامے میں نیب زدہ سرکاری افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے. مقامی عدالت نے چرس برآمد ہونے کے مقدمے میں مجرم کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. ملیر کوٹ کی مقامی عدالت نے چرس برآمد ہونے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. استغاثہ الزام ثابت کرنے میں کامیاب رہا. عدالت نے مجرم اعجاز علی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی.